हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब मंच पे। देखिए एनसीईआरटी यूपी बोर्ड क्लास 12 इंटरमीडिएट का जो मैथ का बुक है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि मैट्रिक्स, हिंदी में बोले तो ऑब्व्यू, इसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें 3.1 एक्सरसाइज जो आप लोगों का है उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सारे के सारे हमने कंसेप्ट बता रखा है। जाकर उसको जरूर देखिएगा, एक बार मेरे कहने से देखिएगा, बहुत मजा आएगा देखने में। आप उसको यदि देख लेंगे तो पूरा 3 का 3 चैप्टर में गायब हो जाएगा, मतलब खत्म कर देंगे बस उसी को देख लेंगे तो। ठीक है। और मैं आपको बता दूं 3.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल है, वो 5 के 5 एग्जाम्पल हमने बता रखा है। उसको सेपरेट एक वीडियो में बनाया, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए 3.1 एक्सरसाइज जो आप लोगों का है उससे रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ही की तरह से बहुत सुंदर है। देखिए ऑब्व्यू मैट्रिक्स ए बराबर इतना दे रखा है के लिए ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है ये इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन। ठीक है ना। इसमें ऑब्व्यू की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इससे पूछ रहा है आपको। फिर अवयवों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, और ये अवयव एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23 इसको पूछ रहा है कि ये क्या है ना। इसमें ये कहाँ पे है इसको आपको बता देना है। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है ऑब्व्यू की कोटि, ये इसका मतलब मैं इंग्लिश में इसको लिख दे रहा हूँ, है ना। ऑर्डर ऑफ ए ORDER, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, MATRIX, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, मतलब ऑर्डर का मतलब ये किस ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पे आप लोगों को राइट हैंड में जो नीचे लिखा जाता है वो ऑर्डर लिखा जाता है। ठीक है ना। ऑर्डर M/N के रूप में लिखा जाता है, M/N। M जो है ये रो है, रो मतलब पंक्ति, पंक्ति का मतलब जो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चलता है ना। जैसे कॉपी में आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है, वो आप लोगों की पंक्तियां होती हैं। ठीक है ना। तो ये M पंक्ति को दर्शाता है। ये जो N है ना, ये N आप लोगों का स्तंभ यानी कि कॉलम को दर्शाता है। जो ऐसे स्तंभ है, जिसे पिलर आप लोगों के घर का भी बनता होगा तो देखे होंगे कि पिलर ऐसे डाला जाता है ना। वो पिलर यानी कि वो क्या है, स्तंभ है ना। उसको कॉलम बोलते हैं। लोग कहते हैं कॉलम खड़ा हो रहा है, तो वो कॉलम हुआ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जो इसका आर्डर होता है M/N का रूप होता है, M/N। अब इसमें M जो है आप लोगों का रो है और N जो है वो आप लोगों की कॉलम है। तो आप देख कर बताइए कि इसका रो कितना है, 1, 2 और 3, यानी कि 3 इसकी रो है और कॉलम 4 है। 1, 2, 3 और 4 कॉलम है। यानी कि आप लोगों का इसका जो आंसर हुआ वो लल्ला आंसर क्या हुआ, देख चला बढ़िया से देखना। ठीक है ना। आंसर जो इसका हुआ 3/4। ठीक है ना, 3/4। और इसको ऐसे ब्रैकेट में मन करे तो मार देना, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, वैसे ही 3/4 ऐसे लिख देते हैं। ठीक ना। इसमें अब दूसरा आप लोग क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा, ये अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ए एलिमेंट, NUMBER, नंबर ऑफ ए एलिमेंट, नंबर ऑफ ए एलिमेंट। नंबर ऑफ ए एलिमेंट यानी कि अवयवों की संख्या क्या है इसमें। देखिए अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे गिने हुए, ऐसे नहीं गिनना है। आप जो कोटि बताए हो ना, इसी कोटि को आपस में गुना कर देना है। दरअसल ये गुना करने के लिए तो नहीं होता है, बट आप गुना कर दोगे तो ये एलिमेंट दे देगा। ठीक है ना। 3/4 यानी कि 3 × 4 आपको दिख रहा है, 3 चौको 12, यानी कि कितने हैं, 12 एलिमेंट है। ठीक है ना, 12 इसमें एलिमेंट है। वैसे आप गिनना चाहोगे तो गिन लेना, बहुत खुश हो तो गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लो 12 आ गया, है ना। काहे लिए इतना खामखा करोगे, गुना कर लेना, एलिमेंट को संख्या आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे देखो अवयव यानी कि एलिमेंट आपको दिया है A13। ये A13 क्या होता है, AIJ के रूप में इसको लिखा जाता है ना। ये दशा दिशा और इसकी स्थिति बता देता है AIJ। I बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। ठीक है ना। कौन सा कॉलम है कौन सा रो है, I कौन सा रो है और J कौन सा कॉलम है। ठीक है ना, समझ में आया। ये कौन सा रो है, I मतलब रो, ROW, और J मतलब कॉलम, COLUMN, कॉलम। ठीक है ना, ये कॉलम बताता है। देखना ज़्यादा ध्यान से, आई ये पहले नंबर पे आई रहता है और दूसरे नंबर पे जे रहता है। यानी कि पहले नंबर पे जो 1 है इसको देख कर चलना है, 1 यानी कि पहली रो को, तो पहला रो ऐसे चलोगे। और ये 3 है यानी कि तीसरा कॉलम चलोगे, तो तीसरा कॉलम ऐसे, यानी कि ऐसे चलो, ऐसे चलो और ऐसे चलोगे, तो कहाँ मिलाप होगा, यहाँ पे मिलान होगा, है ना। तो यानी कि 19 मिला। यानी कि ये आप लोगों का जो है ये वाला एलिमेंट वो क्या है, 19 है। ठीक है ना, ये 19 है। ठीक है, ये 19 हुआ।
ये जरा बताना कितना होगा 2, यानी कि दूसरा रो चलना है और पहला कॉलम चलना है, तो दूसरा रो और पहला कॉलम यानी कि यहीं पे मिलोगे, तो ये हुआ 35, ठीक है ना, 35। इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है 3 यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो -5 मिलेगा, ठीक है ना, तो -5 बता देना है, -5, ओह सॉरी, -5, ठीक। उसके बाद जरा देखना इसको, ये जो है 2 4, देखो 24 इसको करके नहीं पढ़ते हैं ना, इसको 13 करके पढ़ते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। 8 2 3 दूसरा रो तो दूसरा रो और चौथा कॉलम दूसरा रो चौथा कॉलम, 12 आपको मिलेगा, 12 हो गया, ठीक है ना। इसको आप जब देखोगे तो 2 3 यानी कि दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो 5/2 ये मिला। इस प्रकार से ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर से दोबारा समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, एकदम आगे जमजमा के शेयर कर देना। और आंखों में अरमान लिए, जब मंजिल को अपना मान लिए तो अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिए तो ठान लिए। और पूरा क्वेश्चन देखना, ठीक है ना, लगातार एकदम आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो फुल गारंटी नहीं लेता हूँ, गारंटा लेता हूँ, देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए और आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। क्या है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी, ठीक है ना। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, देखो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, यदि 24 अवयव होगा तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, कितना 24 अवयव होगा, तो ठीक है ना। जरा देखना समझना इस चीज को, 1/24 यानी कि एक ही रो ले लूँ, कितना 24 को क्या कर दूं, कॉलम डाल दूं, है ना, ऐसे एक ही रो में ऐसे डाल दूं, है ना, 24 को कॉलम बनेगा, तो इसमें 24 अवयव आ जाएंगे। एक रो ऐसे लिखते चले जाएं, है ना, तो जैसे जैसे लिखोगे उतना उतना कॉलम ऐसे चला जाएगा, तो 24 रो 24 कॉलम और एक रो, यानी कि ये पहला आप लोगों की संभव कोटियां होगा। दूसरा संभव कोटि जरा देखना, 2 गो रो ले लूँ तो 12 गो आपको कॉल लेना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा, है ना, 2 गो रो 12 यानी कि 12 दूना की 24 एलिमेंट आ जाएंगे। दूसरा जरा देखना, 3 अगर रो ले लोगे तो 3 वाले 24 होता है, यानी कि 8 आपको क्या लेना पड़ेगा, कॉलम लेना पड़ेगा। अगर यदि आप 4 कॉलम ले लो, 4 यदि आप रो ले रहे हो, 4 रो, तो 4 6 का 24 होता है, यानी कि 6 आपको कॉलम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 5 पे तो 24 आएगा नहीं 5 के टेबल में, और 6 के टेबल में आएगा, तो यहीं से अब आपका क्या दिखेगा, अपोजिट दिखेगा। जरा देखिएगा 6 बाई कितना 4 दिखेगा, ठीक है ना। अब इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को 6 के बाद 8 यानी कि 8/3 दिखेगा। उसके बाद आप लोगों को 12/2 दिखेगा, और उसके बाद आप लोगों को 24/1 दिखेगा। ये आप लोगों की संभव कोटियां हुआ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी संभव कोटियां हो सकती हैं। अब जरा देखना कितना बोला है, 13 अवयव हो तो संभव कोटियां बताइएगा। देखो ये है आप लोगों को क्या, प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर होता है ना, तो किसी भी प्राइम नंबर का मतलब मल्टीपल फैक्टर इसको देखोगे तो 1 और वही प्राइम नंबर, ठीक है, चाहे प्राइम नंबर और 1 ऐसे। तो आप लोगों का जो इसका संभव कोटियां होगा वो 1/13 और एक होगा 13/1, है ना। यही आप लोगों का इसका संभव कोटियां हो सकता है। बाकी 13 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो संभव कोटियां इसका अदर कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों का संभव कोटियां हुआ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं इसका, है ना। संभव कोटियां इस पे बना लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा ढंग से, मैं आपको बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, लिखने में तो आप माहिर हो ही, लिख ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तीसरा सवाल जो है इसका कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी। देखो 18 अवयव यानी कि 18 अवयव होगा, 18 अवयव, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी 18 अवयव पर। हम देखना जरा ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा 1/18, ये आपकी पहली संभव कोटियां हुआ। उसके बाद 2/9 ये आपको दूसरी संभव कोटियां हो जाएगा। उसके बाद 3/6 ये आप लोगों का तीसरा संभव कोटियां हो जाएगा। 3 6 का 18। उसके बाद 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा,
यानी कि आप लोगों का हाँ 5 के टेबल में आएगा, तो नहीं 6 के, तो 6/3, 6×3 18। उसके बाद 9 के टेबल में आएगा तो 9/3 9/2 है ना, ये आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का आएगा कितना 18 के टेबल में, 18/1 है ना, 18 1 जा 18 के टेबल। यानी कि आप लोगों का ये संभव कोटिया हुआ, कितना हुआ इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संभव कोटिया बना है, जो आप लोगों का 6 संभव कोटिया बना है आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद आप लोगों को इसके आगे बोला है कि यदि 5 अवयव होंगे तो संभव कोटिया बताइएगा, कितने अवयव, 5 अवयव पे। तो 5 अवयव प्राइम नंबर है तो एक 1/5 बनेगा, एक 5/1 बनेगा, यही आप लोगों का बनेगा संभव कोटिया, 5 अवयव रहेगा। तो ठीक है ना, कभी भी प्राइम नंबर रहेगा तो प्राइम नंबर में 1 और वो जो प्राइम नंबर है वो और उसी का उल्टा, यही 2 बन सकते हैं, ठीक है ना, कभी भी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान चैप्टर भी है, कोई बहुत ज़्यादा इसका ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा है चौथा, कह रहा है कि 2/2 व्यू है ना, 2/2 व्यू और ए बराबर आप लोगों को AIJ की रचना कीजिए। मतलब ये मैट्रिक्स जो AIJ दे रहा है ना, ए बराबर AIJ, ये मैट्रिक्स का एक सिंबल है कि ऐसे मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसकी रचना कीजिए और अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। आप लोगों को 3 आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे ही आप लोगों को इसी पे निकालना है, यानी कि 2/2 है ना। चलिए आइए 2/2 हम मैट्रिक्स की रचना कर रहे हैं। देखिए 2/2 मैट्रिक्स जो होगा वो कैसा होगा, मान लीजिए कि A बराबर है 2/2, यानी कि A11 और फिर A12, फिर आप लोगों का A21 और A22, ये आप लोगों का 2/2 यानी कि 2/2 ऑर्डर का ये क्या है, मैट्रिक्स है। देखो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यानी कि पहला रो दूसरा रो है ना, और ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस तरह ये 2/2 ऑर्डर का ये क्या हुआ, मैट्रिक्स हुआ। यहाँ पे आप लोगों को 1 1 जो दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, ये कैसे बनाया हूँ, ये 1 जो बता रहा है ये पहला रो चल रहा है, और ये जो 1 बता रहे हैं ये पहला कॉलम चल रहा है। यहाँ पे जो 1 है ये पहला रो चल रहा है, और ये जो 2 है वो दूसरा कॉलम चल रहा है ना। यहाँ पे जरा देखिएगा, ये दूसरा रो बता रहा है कि मतलब दूसरा रो चल रहे हो, ये जो पहला है 2, ये दूसरा रो बता रहा है, और ये पहला कॉलम बता रहा है, ये दूसरा कॉलम, दूसरे नंबर पर दूसरा कॉलम, इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें हम लोगों को बताना है, यानी कि जो पहला है क्वेश्चन, वो आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन दिया है AIJ बराबर है ना I + J का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। इसी को बताना है, पहले हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसका हम लोग बता लेंगे। यानी कि इसको हम पहले निकालते हैं A11 का, A11 का निकालोगे तो I के जगह पे क्या है 1 और J की जगह पे क्या है 1, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2, जब इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2, यहाँ पे 4 होगा, 4/2 यानी कि 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसका 1 2 का A12 का बताओगे तो इसी प्रकार 1 + 2 I है 1 और J है 2, तो I और J के पास इसको रखोगे, इसका होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आएगा सॉल्व होकर 3 का स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 9/2, ठीक है ना। ये आप लोगों का हुआ। अब इसको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। A21 को जब सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ पे 21 यानी कि 2 + 1/2, इसका होल स्क्वायर रहेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3/2 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और A22 का बताना है, A22 का बताओगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि आएगा कितना 8, यानी कि यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा, है ना, इस तरह हुआ। अब इसका मैट्रिक्स का आपको निर्माण करना है, यहाँ पे मैं यहीं पे दिखा दे रहा हूँ मैट्रिक्स का निर्माण करके। A बराबर जो आएगा आपका वैल्यू रखोगे, नीचे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, है ना, A बराबर करके इसी को यहाँ पे रख लेंगे, लेकिन मैं इसी के सामने आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो A11 के जगह पे क्या है 2, यानी कि इसके जगह पे रखोगे 2, फिर उसके बाद A12 के जगह पे क्या है 9/2, तो रखोगे आप 9/2, फिर उसके बाद A21 के जगह पे क्या है 9/2, और उसके बाद A22 के जगह पे क्या है 8, तो आप लोग रखोगे 8। ये देखो मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया। इस प्रकार से आप लोगों को मैट्रिक्स तैयार करना है।
अब दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। कहीं अगर फॉल्ट हो गया गुना वुना करने में तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि फॉल्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट इसी पे देखते हैं दूसरा जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है। और बनाएंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को, आप लोग देखते रहिए और समझते रहिए। अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो इसमें समझ लीजिएगा और ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, इसी का दूसरा क्वेश्चन ये दे रहा है ना। क्या दे रहा है, ए आई जे बराबर आई अपान जे, ठीक है ना। ए आई जे, अब जरा सुनिएगा, देखिएगा इसी का हम लोग तैयार करना है A11 का। इस रूप का होगा तो क्या तैयार होगा, यानी कि 1 बाई 1 आएगा 1। इसको लिखोगे A12, यहाँ पे देखोगे तो आएगा 1/2 तो रहेगा 1/2 ही, ठीक है ना, 1/2 ही रहेगा। उसके बाद इसको हम लोग तैयार करते हैं A21 देखोगे, है ना, तो I2 और J1, 2/1 यानी कि होगा 2। फिर उसके बाद A22, 2/2 यानी कि आएगा 1, ठीक है। यानी कि इसका जब मैट्रिक्स तैयार करोगे तो आप लोगों को मिला क्या, 1/2, ये 2 और 1, ये आप लोगों का मैट्रिक्स तैयार हुआ इसका, है ना। किसका, इसका। यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन बढ़िया से, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और हमारी वाणी पे मत जाइएगा, हमारी भावनाओं को समझिएगा कि हमारी भावना क्या है, ठीक है ना। हाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, इसी में दिया हुआ है। तो तीसरा जो दिया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का है, सेम ऐसे ही है। AIJ बराबर दिया हुआ है I+2J का होल स्क्वायर अपान 2, ये आप लोगों को है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसका यदि पहले को रखेंगे A11 को तो क्या आएगा, यानी कि 1+2 गुना 1 अपान 2 इसका होल स्क्वायर होगा। यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ। फिर ज़रा देखिएगा A12 यानी कि 1+2/2 का होल स्क्वायर अपान 2, इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 4, 2 दूना के 4, 4 1 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25/2 हो गया। अब नेक्स्ट इसका ज़रा देखिएगा A21 का निकालेंगे, तो A21 का निकालोगे इसी पे रखना है 2+2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4, 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि आ जाएगा 8, ठीक है ना। आगे जरा देखिएगा A22 आएगा 2+2 × 2 का होल स्क्वायर अपान 2, इसको सॉल्व करोगे तो 4, 4 2 6, 6 6 का 36/2 यानी कि 18 दूना के 36, 18 आ जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग मैट्रिक्स तैयार करेंगे, है ना, तीसरे वाला का, तो तैयार होगा क्या, ये तैयार होगा, देखिएगा 9/2, फिर उसके बाद 25/2 और उसके बाद 8 और 18, ये आप लोगों का मैट्रिक्स तैयार हुआ। ये 18 है भैया, ध्यान से देखिएगा। वीडियो और क्वेश्चन दोनों में मज़ा आ रहा होगा तो फिर भैया लाइक तो एक बनता है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको हम रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। रफ कर दे रहे हैं, देखते रहिएगा, मज़ा लेते रहिएगा, है ना, और खूब लहरिया दबा के लूटिएगा, ये ना शर्माइएगा मत, है ना। नागमणि के चक्कर में थोड़ा कम पड़िएगा, नागमणि के चक्कर में पड़ोगे ना भैया तो बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। नागमणि का चक्कर उक्कर ना पकड़ना। ज़रा देखना दूसरा क्वेश्चन, दूसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पांचवा है, इसको हम लोग देखेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है ना कि एक, है ना, देखना ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए। 3/4, है ना, क्या बोला, 3/4 अवयव की रचना कीजिए, मैट्रिक्स की रचना कीजिए। 3/4 यानी कि 3 यानी कि 3 गो रो लेना है और 4 गो क्या लेना है, कॉलम लेना है। भैया क्वेश्चन बहुत बड़ा निकलेगा। देखो हम निकालेंगे 3 गो कॉलम और 3 गो रो और 4 गो कॉलम। तो 3 गो रो निकालेंगे तो 1 1 और A1 2 A1 3 A1 4, देखो A1 1 1 यानी कि रो बताया और 1 2 3 4 ये 4 गो कॉलम जाने वाला है। यानी कि अब देखना दूसरा रो पहला कॉलम,
ए दूसरा रो और दूसरा कॉलम, और ए दूसरा रो तीसरा कॉलम, ए दूसरा रो चौथा कॉलम, ए तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, है ना। ये आप लोगों का तैयार हो गया। बात तो बुझा रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ए आई जे बराबर 1/2, है ना, और ये मॉड -3i प्लस जे, ये ऐसे निकालना है मॉड में। यानी कि पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये है। जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मॉड में दे दिया है यानी कि प्लस आएगा, माइनस तो आने की संभावना ही नहीं है ना। माइनस आ ही नहीं सकता क्योंकि मॉड दिया हुआ है। ये गंगा नहा कर निकलेगा, सब माइनस माइनस धूल डाल के निकलेगा, ठीक है ना, धुला जाएगा। जरा देखिएगा पहला को हम निकालते हैं a11 को, a11 को निकालेंगे यानी कि 1/2, और यहाँ पे -3i आप लोगों का क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई 1 प्लस जे 1 है, ठीक है ना। इसके आगे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आएगा 1/2, और यहाँ पे ज़रा देखिएगा 3 करने 3, और 3 में से आप लोगों का 1 निकलेगा तो 2, मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि माइनस में रहेगा तो प्लस में निकलेगा, मॉड लगा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। अब ज़रा देखिएगा, इसी को हम लाइन बाय लाइन लिख देते हैं ना। पहले इस तरह नहीं लिखकर इस तरह भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही, ये नहीं कि ऐसे ही निकालना है, अच्छा ऐसे जहाँ से जिसे मर्जी वैसे निकालो। अब a21 का हम निकाल दे रहे हैं ना, पहले ही आप लोगों का कॉलम का निकालना है, यानी कि इसी पे हम वैल्यू को पुट आउट कर रहे हैं 1/2 और मॉड -3 गुना, ये आप लोगों का i है, i आप लोगों का 2 है प्लस j यानी कि आप लोगों का 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2, 3 दूना के 6, और 6 में से 1 निकलेगा तो कितना, 5, है ना, गुना में 5 यानी कि आएगा 5/2, ठीक है। अब इसको निकालते हैं a31 का, ठीक है ना। a31 का निकालेंगे तो आएगा 1/2 मॉड -3 गुना, है ना, 3 और प्लस 2। इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 के 9, और 9 में से 2 निकलेगा तो 7, है ना। तो 7/2 आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 7/2, ठीक है, 7/2। चलिए आइए नेक्स्ट हम अब इस वाले का निकालते हैं, है ना। a12 का निकालेंगे यानी कि 1/2 मॉड में, यही वाला सूत्र है, 1/2 मॉड में -3 गुना ये 1 और प्लस 2, ठीक है ना, 1 + 2, ठीक है। आगे ज़रा देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 3 करने 3 और 3 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 3 में से 2 निकलेगा तो 1, यानी कि 1/2 ही रहेगा। फिर आप लोगों का a23 इसका a23 निकालोगे तो 1/2, है ना, -3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 3। इसको निकालोगे तो 3 करने 3 और 3 3 कट जाएगा, है ना, 3 3 घटेगा 0 हो जाएगा, और 0 यानी कि 0/2 यानी कि 0 आएगा। फिर a14 निकाल दे रहे हैं, ऐसे निकालने लगे ना, एक बार ऐसे निकाले एक बार ऐसे निकालने हैं, तुम लोग घबरा जाओगे, गिड़बिड़ा जाओगे ना। इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको निकालते हैं, ज़रा देखिएगा। a12 को अब निकालते हैं, a22 का निकालते हैं, ठीक है ना। a22 का इसका निकालोगे तो 1/2, है ना, -3 गुना 2 प्लस 2। इसका सॉल्व होकर आएगा 3 दूना के 6, 6 में से 2 निकलेगा तो 6 में से 2 निकलेगा तो 4, और फिर 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। और फिर निकालेंगे 32 को, है ना, इस लाइन को, है ना। तो इसको निकालोगे तो आप लोगों का जो आएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। तो ये सॉल्व होकर आएगा 3 3 या 9, 9 में से 2 निकलेगा तो 7, यानी कि 7/2 आएगा, 7/2 होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं, इस वाले लाइन को, इस वाले को। तो इस वाले को मैं यहीं पे निकाल दूं, चलो ये आप लोगों का एक निकल कर आया है, फिर आप लोगों का यहाँ से ये निकल कर एक आ गया है ना। देखते रहिएगा और समझते रहिएगा, ऐसे डब्बा उब्बा नहीं बनाना है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एगो और यहाँ पे इसका निकाल दे रहा हूँ ना, ये a13 का आप लोग निकालने का बस ढंग सीख लीजिएगा। 1/2 मॉड में -3 मल्टीप्लाई ये 1 और प्लस 3,
इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2 तो रहेगा, 3 1 जा 3 और ये आप लोगों का हो जाएगा 0, है ना। 0 तो 0 में गुना होगा 1/2 से तो 0 आएगा। फिर a कितना है, a23 का निकालोगे तो इसका निकल कर आएगा 1/2 -3 और मल्टीप्लाई, ज़रा देखिएगा ध्यान से, मल्टीप्लाई भैया रे देखो ध्यान से देखते रहना है ना, 1/2 मल्टीप्लाई 3 और ये 2 और 2 आ गया, ठीक है, और प्लस लाइट थोड़ा सा चुकचुका रही है ना, तो हमारा भी मन चुकचुका रहा है। ज़रा देखिएगा 3 दूना के 6 और 6 में से 3 निकलेगा 3, यानी कि 3/2 ही रहेगा। फिर a इसका 3 का निकालेंगे, a 3 का निकालोगे तो 1/2 है ना, -3 मल्टीप्लाई 3 + 3, तो इसको निकालोगे तो आप लोगों का 3 3 के 9, 9 में से 3 नहीं निकालेगा तो 6, यानी कि 6 2 यानी कि आ जाएगा 2 3 6 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसको निकालते हैं, इधर निकाल देते हैं ना, यानी कि a14 का निकालोगे तो 1/2 1/2 ही तो है, ठीक है, 1/2 मॉड में 3 मल्टीप्लाई 1 + 4, तो इसको जब निकालोगे तो आप लोगों का आएगा कितना, 3 × 3 और ये 4 -3 है ना भैया, -3 है, कहीं उधर माइनस में गड़बड़ाया तो नहीं ना, ठीक है, हाँ -3 और 4, तो माइनस आप लोगों का आएगा +1 यानी कि 1/2 ही रहेगा। फिर a कितना 2/4 a24 का निकालोगे तो 1/2 और माड में -3 मल्टीप्लाई 1 और +4 1 नहीं 2, है ना। उसके बाद 1/2 और ये 3 दूना के 6, 6 में से 4 निकलेगा तो कितना 2 बटे में ऐसे गुना होगा तो 1/2 गुना 2 यानी कि 1। फिर a कितना a34 का निकालोगे तो 1/2 मॉड में -3 गुना 3 + 4, इसका सॉल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में आपको इसको सॉल्व करा जाएगा, 3 3 के 9 5 4 9 5 आएगा, है ना, 5 आएगा यानी कि 5/2 आएगा। अब ज़रा देखना, इसका मैं मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैट्रिक्स तैयार कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहीं पे इसका मैट्रिक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा मैट्रिक्स क्या है। यहाँ पे आप लोगों का इसका पहले वाला चल रहा है, तो यानी कि 1 आया था, 5/2 आया था और 7/2 आया था, ठीक है ना। और उसके बाद a12 का इसका चला था, a12 का, a22 का और a32 का, ये तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं लाइन बाय लाइन, यानी कि 1/2 और 2 और 7/2 ये आ गया। फिर इसको निकाले थे इस वाले लाइन को यहाँ पे, यानी कि ये आया था 0 और फिर 3/2 और फिर आया है 3, फिर ये वाली चौथी वाली लाइन यहाँ पे आया, देखना 1/2 1 1/2 फिर 1 और फिर आया है 5/2 ठीक है ना। इस प्रकार से ये आप लोगों का आया है मैट्रिक्स तैयार होके। आप लोगों को खूब बढ़िया से लिख देना है, कुछ है नहीं इसमें जोर, है ना। कैसे लिखना है, बस आप लोगों को लाइन बाय लाइन इसको ऐसे सीरियल बाय सीरियल लिखते चले जाना है, लास्ट में अतः लिख कर दीजिएगा अतः मैट्रिक्स आप लोगों का ये है, ठीक है ना। कुछ है नहीं इसमें जोर। चलिए आइए थोड़ा सा इसका हम आंसर मिला लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, कहीं इधर उधर गड़बड़ा ना गया हो, तो इसके लिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। 3.1 का जो मैट्रिक्स है, यानी कि 1 आया है, 5/2 आया है, 4 आया है, कहीं गड़बड़ हुआ है। पाँचवा का पहला है क्या भैया, ये थोड़ा सा देख लेना दो गुरु। पाँचवा का पाँचवें क्वेश्चन है, पाँचवें का है, पाँचवें में ये पहला है, ठीक है, पाँचवें का पहला है, कहीं से गड़बड़ हुआ है। 1 5/2 और 7 जो आया है 2, ये 4 आया है। 1/2 सही है, 2 सही है, 7/2 भी सही है, 0 भी सही है, 3/2 भी सही है और 3 भी सही है, 1/2 भी सही है, 1 भी सही है, 5/2 भी सही है, यानी कि गड़बड़ाया है ये 4 आया है यहाँ पे, है ना। देखते हैं 4 आया है भैया, देख लेते हैं ध्यान से। 1/3 1/2 3 3 3 3 के 9 और ये 1 है यहाँ पे ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ है। चलो देखो भैया, तो यहाँ पे जो है 3 3 के 9 9 में से 1 निकलेगा तो कितना आएगा, मतलब 1 जुड़ेगा माइनस से तो घट जाएगा, 4 आएगा, सॉरी 8 आएगा और 8 कटेगा 2 से तो 4 आएगा, है ना। 4 आया है, यानी कि यहाँ पे 4 होगा।
चलो सही हो गया, नहीं देखे होते तो फिर गिड़बिड़ा गया होता, ठीक है ना माजरा। तो इस प्रकार से आप लोगों का सही हो गया। यहाँ पे आप लोग ध्यान दिए होगे तो थोड़ा सा आप लोग उसमें चहल पहल कर रहे होगे, लेकिन अब हमको क्या पता, हम आंसर मिलाए हैं तो सही हो गया। चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, उतना तो होता जाता रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को मैट्रिक्स तैयार करना है, सीख लिए होंगे हमको जहाँ तक उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। -j, ठीक है ना, 2ij - 1 ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग तैयार करते हैं। देखो ये दिमाग में चलता है ना, इसको मैं मिटा दिया हूँ इसलिए कुछ है नहीं, अपने दिमाग से माइंड से सोच कर निकाल सकते हो। यानी कि हम पहला निकालते हैं इसी पर, A11 का निकालते हैं, है ना। पहले आएगा A11 का निकालते हो तो क्या आएगा, 2 × 1 और -1, इसका सॉल्व होकर आएगा 2 × 2, 2 में से 1 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो पहला ये आप लोगों का क्या चल रहा है, पहला आप लोगों का ये दूसरा रो चलेगा अब, तो दूसरा रो में आएगा 2 और पहला ये कॉलम चलेगा, ठीक है ना। पहला कॉलम है, पहला कॉलम, यानी कि 1 1 इधर चलेगा, इधर रो चलता रहता है, तो ऐसे निकालते रहते हैं ना। मन करे तो इधर से लाइन बाय लाइन इस तरह सीरियल बाय सीरियल इधर का निकाल दो, नहीं तो मन करे तो इससे निकाल दो, आपकी जैसी इच्छा। हम इसे कॉलम को निकालना है, यानी कि दूसरा ये कॉलम चलने वाला है, सॉरी दूसरा रो चलने वाला है और पहला कॉलम चल ही रहा है, यानी कि इसमें आएगा 2 × 2 और -1, यानी कि 2 दूना 4 में से और 1 घटेगा तो 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट तीसरा कॉलम पहला रो है ना, सॉरी तीसरा रो और पहला कॉलम, तो यहाँ पे आप लोगों का जो आएगा वो आएगा 2 × 3 - 1, यानी कि 3 दूना के 6, 6 में से 1 निकलेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप देखते हैं अब, ये वाला, ठीक है ना, ऐसे दूसरा कॉलम वाला, यानी कि पहला रो है तो पहला रो यानी कि A1 चलेगा और दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम ऐसे चलेगा, यानी कि इसको निकालेंगे तो 2 × कितना है, 2 × 1 और -j है 2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा 2 में से 2 निकलेगा तो 0। फिर यहाँ पे निकालेंगे A, देखना ज़रा ध्यान से, दूसरा ये रो चल रहा है तो दूसरा, और दूसरा कॉलम चल रहा है दूसरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकालोगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 × 2 - 2, 2 दूना के 4, 4 में से 2 निकालोगे तो कितना आएगा 2। फिर ज़रा देखना ध्यान से, ये तीसरा रो चल रहा है, तीसरा रो और दूसरा कॉलम चल रहा है, दूसरा कॉलम ऐसे निकालोगे तो इसका जो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, आएगा आपका 2 × 3 - 2, यानी कि 3 दूना के 6 और 6 में से 2 निकलेगा तो 4, ठीक है ना। अब इधर निकालते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि पहला रो चल रहा है और तीसरा कॉलम चल रहा है ना, पहला रो और तीसरा कॉलम, देखिए दूसरा कॉलम चला था, ये पहला कॉलम चला था, है ना, और ये ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे पहला रो चल रहा है और तीसरा कॉलम चल रहा है, तो यानी कि 2 × सूत्र का है 2 × 1 - 3, इसका जो निकल के आएगा वो आएगा आपका कितना, 2 × 2 और -3 घटेगा तो 1। फिर आप लोगों का आएगा दूसरा रो चल रहा है और तीसरा कॉलम चल रहा है, तो ये निकल कर आएगा 2 × 2 - 3, तो इसमें निकल कर आपका आएगा 2 दूना के 4, 4 में से 3 निकलेगा तो 1। फिर आप लोगों का चलेगा दूसरा रो, तीसरा रो चल रहा है और तीसरा ही कॉलम चल रहा है 3/3, यानी कि 2/3, 2 × 3 - 3, 3 दूना के 6 और 6 में से 3 निकलेगा तो 3 हो गया, ठीक है ना। एक और आप लोगों को चलाना है, यहीं पे मैं चला दे रहा हूँ, चौथा वाला, ठीक है ना, यानी कि आप लोगों को पहला रो चल रहा है और चौथा कॉलम चल रहा है, यानी कि इसका निकल कर आएगा आप लोगों का, क्या निकल कर आएगा, 2 × 1 - 4, यानी कि 2 में से -4 यानी कि 2, और देखना ज़रा ध्यान से, दूसरा रो चल रहा है और चौथा कॉलम चल रहा है, यानी कि आप लोगों का 2 × 2 - 4, इसमें निकल कर आएगा 4 में से 4 निकलेगा तो 0, यानी कि तीसरा रो चल रहा है, चौथा कॉलम चल रहा है, यानी कि ये निकल कर आएगा 2 × 3 - 4, तो 3 दूना के 6 में से 4 निकलेगा तो 2। अभी हम लोग मैट्रिक्स अतः आव्यू ऐसे लिख के आव्यू का हमको बना देना है ना। हमका आव्यू का आएगा भैया A, अतः आव्यू A बराबर क्या निकल कर आएगा, ज़रा देखिएगा, ये आप लोगों का आएगा 1 और यहाँ पे 3 और 5, ये निकल कर आएगा 0
2, थोड़ा सा दूरी बना के लिख दे रहा हूँ, 0, 2 और 4, और तीसरे वाला कॉलम निकल कर आएगा -1, 1 और 3। चौथा वाला जो कॉलम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -2, 0 और 2। इस प्रकार से आप लोगों का दूसरा इसका क्वेश्चन समाप्त हुआ, पाँचवें का दूसरा, ठीक है ना। पाँचवें का दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, पाँचवें का दूसरा भैया, पाँचवें का दूसरा दिया था। चलिए आइए पाँचवें का दूसरा मैं मिला ले रहा हूँ, कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, आप लोग उधर से चिल्लाओगे, मैं सुन तो नहीं पाऊँगा, तो इसके वजह से मिलाना ज़रूरी भी है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा है ना ये, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पाँचवें का दूसरा जो आया है 1 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 0 आया है, 2 आया है, 4 आया है, -1 आया है, 1 आया है, 3 आया है, -2 आया है, 0 आया है, 2 आया है। वाह, तुम्हारा गुरुआ निकाल दिया, देख लिए। चलो आओ भैया, समझ में आ गया होगा हमको, जहाँ तक उम्मीद है एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा, आप लोग चले जाइएगा इसके एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल में, और जो आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ क्या बोलते हैं इसका कंसेप्ट, उसमें चले जाइएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आने लगेगा। बहुत कोई वो नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, एकदम आएगा। और इसका हम एक एक क्वेश्चन बारी बारी से भी बनाएंगे, है ना। इसको मैं सोचा हूँ कि इसी में इसका पूरा क्वेश्चन मैं बना दूँ, तो बनाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बनाऊँगा तो बनाऊँगा। ज़रा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है छठवां का पहला जो है वो कह रहा है कि 4 और 3 और जो है x और इसमें है 5, ये मैट्रिक्स देकर और बराबर में जो दिया है इसके y z 1 और 5, ठीक है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसमें बोला है कि x y z का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। छठवें में आप लोगों को दिख रहा होगा x y z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यदि अवयव समान होते हैं तो उनके अवयव भी समान होते हैं, लिख लीजिएगा। यदि अवयव समान हो तो उनके अवयव भी समान होते हैं, ठीक है ना, होते हैं, ज़रा देखना, होते हैं, इधर देखो, 4 y के बराबर हो गया, यानी कि y बराबर आ गया 4, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा 3 z के बराबर, यानी कि z बराबर आपका आ जाएगा कितना, 3, ठीक है ना, इस प्रकार से 3। ये इधर ज़रा देखा ना, x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 आ गया। अब 5 बराबर 5 दिया हुआ है, यानी कि x y z का मान ज्ञात करना था, x y z का मान आ गया, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था। यदि अवयव समान हो, ये अवयव समान है, यानी कि इसकी कोटियाँ ज़रा देखना समान है, सेम कोटि, 2/2 2/2, अवयव समान है। जब अवयव समान होगा, कोटि इसकी समान होगी, तो इसके एलिमेंट भी बराबर हो गए, यानी कि एलिमेंट पहला वाला का पहला से, दूसरा वाला का दूसरा से, ये पहला वाला का पहला से, दूसरा वाला, यानी कि ज़रा देखना, ये दूसरा रो है और पहला कॉलम है, तो दूसरा रो है और पहला कॉलम इसी से बराबर होंगे सब, ठीक है ना। ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा, इतना तो आप लोग जानते ही हो यार, 12 में आ गए तो इतना नहीं है कि आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा इसी में का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का छठवां का जो दूसरा है वो कह रहा है कि x + y, है ना, और 2 और 5 + z, और उसके बाद x y, ये आप लोगों का मैट्रिक्स है, और ये आपका जो बराबर है वो बराबर है 6, 2, 5 और 8 के, ठीक है ना। इसके आप लोगों का इसका मैट्रिक्स बराबर है, यानी कि अवयव इसके समान हो, यदि अवयव समान हो तो कोटियाँ क्या होंगी, समान होंगी, अरे सॉरी, यदि अवयव समान है तो इसके एलिमेंट यानी कि अवयव यानी कि प्रविष्टियाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिख लेना, यदि अवयव समान है तो अवयव भी समान होंगे। लिखने के बाद इसको लिखिएगा कैसे, x + y बराबर 6, यहाँ पे x + y बराबर 6, ये आप लोगों का आया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिएगा, इससे निकालते हैं दूसरा इक्वेशन, 5 + z बराबर क्या है आप लोगों का 5, ये है आप लोगों का दूसरा इक्वेशन। और तीसरा इक्वेशन निकल के आएगा एक्स वाई बराबर क्या 8, एक्स वाई बराबर 8, ये आप लोगों का तीसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। अब इसी में हम लोगों को बना के आंसर निकाल लेना है। z का वैल्यू, यानी कि यहाँ से हमको z का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो हम निकालेंगे समीकरण किससे, समीकरण 2 से हल करेंगे, है ना, इसके नीचे से। तो समीकरण 2 से हल करोगे तो आप लोगों को मिलेगा z बराबर
5 माइनस 5, यानी कि z बराबर कितना 0, z बराबर 0 मिला, z का वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे ज़रा देखना x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से करोगे तो आपका x बराबर आएगा 8/y, है ना। अब इसका वैल्यू रख देना किस में, समीकरण 1 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर ऐसे रखना। तो 1 में रखोगे x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है 8/y, x की जगह पे रख सकते हैं 8/y, अब प्लस y बराबर 6। इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ये y इसका एलसीएम मिल जाएगा, y एलसीएम मिल गया। जब y एलसीएम मिल जाएगा तो 8 प्लस इधर y 1 से y बार जाएगा, यानी कि y में y का गुना होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा और बराबर आपका 6 हो जाएगा। इधर से y को भेजोगे तो 6y हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा 8 प्लस y स्क्वायर बराबर 6y। ठीक है, इसको इधर कर लोगे, सीक्वेंस में कर लोगे तो y स्क्वायर इधर लेकर आओगे माइनस 6y और ये प्लस 8 बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा, घंटा बचेगा 0। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे 2 पार्ट में, है ना। तो तोड़ोगे 2 पार्ट में तो 8 का y स्क्वायर में गुना होगा तो 8y स्क्वायर हो जाएगा। इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ो कि गुना करो तो 8y, है ना, 8y स्क्वायर, और जोड़ो घटाओ तो माइनस 6y आना चाहिए, यानी कि 4 दूना के 8 होता है, यानी कि ये टूटेगा 4 और 2 के रूप में। y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस कितना 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये माइनस माइनस देखो जुटेगा 6y माइनस में, अब गुना होगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूना के 8 y स्क्वायर प्लस में 4 8y स्क्वायर आ जाएगा, 8y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको हम y कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा y माइनस 4 और माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस कितना 4 बराबर 0। y माइनस 4 एकदम हूबहू दिख रहा है, y माइनस 4 ले लेंगे और इधर y माइनस 2 बच जाएगा, y माइनस 2 बराबर 0। तुलना कर लेना तो y बराबर यहाँ से देखना, इसको लिख दे रहा हूँ सही से थोड़ा सा ढंग से आप लोगों को समझ में आए। y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ से ले लेना y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से y बराबर 4 निकल कर आएगा, यहाँ से y बराबर 2 निकल कर आएगा। देखो y का दो वैल्यू निकल कर आया, एगो 4 एगो 2, समझ में आ रहा है ना। एगो 4 निकल कर आ रहा है, एगो 2, यानी कि y का वैल्यू अब हम रखेंगे तो दो वैल्यू निकल कर आएगा। जरा देखना यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू 2 निकल गया, तो x का वैल्यू एक बार रखेंगे कितना, एक बार रखेंगे 4, तो लिखेंगे उसी के नीचे से लिखेंगे y का मान 4 रखने पर। ठीक है ना, y का मान 4 रखोगे किस में, y का मान 4 रखने पर, y का मान समीकरण 1 में y बराबर ऐसे रखो, है ना, y बराबर 4, है ना, तथा y बराबर 2 समीकरण किस में 1 में रखने पर। एक ही बार ऐसे लिख दो ताकि बार बार ना लिखना पड़े। y बराबर 4 तथा 2 समीकरण 1 में रखने पर, एक बार रखेंगे 4 तो x बराबर x प्लस y का वैल्यू 4 बराबर 6, तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर मिलकर आएगा आपको 2। फिर आप रखना x बराबर 2, तो ये आप लोगों को पहला मिला। फिर y बराबर 2 रखोगे तो x प्लस y बराबर 2 रखे और बराबर 6, है ना 6, तो x बराबर 6 माइनस 2, तो x बराबर आपका निकल कर आएगा 4। ये आप लोगों का आंसर हो गया। यानी कि आपको बताना है, देखिएगा कैसे बताना है, आप लोगों को ऐसे बताना है x बराबर कितना निकल कर आया है, एक बार x बराबर 2 आया है और एगो x बराबर 4 निकल कर आया है। y बराबर बताना है आपको, y बराबर क्या निकल कर आया है, y बराबर 2 निकल कर आया है और y बराबर 4 निकल कर आया है। और z बराबर भैया रे देखो z बराबर 1 ही निकल कर आया है 0, है ना। ये आप लोगों का आंसर हुआ। इतना बड़ा बनाने का डब्बा ज़रूरत नहीं है, ऐसे आंसर लिख दीजिएगा। देखो इसको मैंने लिया, सॉल्व किया और यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा। यदि लिख ही दे रहा हूँ ना, यदि अवयव समान हो तो
उनके अवयव भी समान होते हैं, ठीक है ना, होते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे इसको लिखेंगे, ऐसे इसको समीकरण बनाएंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे ऐसे बारी बारी, फिर ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे लास्ट में आंसर दे देंगे। अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। देखो चला, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, छठवां का तीसरा। ये बहुत आसान है। ये दिया है x प्लस वाई प्लस कितना z, और नीचे दिया है x प्लस कितना z, और इसके नीचे दिया है y प्लस कितना z, है ना। ये आप लोगों का मैट्रिक्स बराबर दिया है, और इसके बराबर में दिया है 9 5 7। ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देकर और आपसे एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही आसान है, चला देखो बहुत आसान है ना। इसको मैं बताता हूँ। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 लिख लो। x प्लस लिखोगे, यदि अवयव समान है तो उनके अवयव भी समान होंगे, इतना तो लिख ही लेना। लिखने के बाद लिखना x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ठीक है ना। उसके बाद लिखना x प्लस जेड बराबर 5। उसके बाद लिखना y प्लस जेड बराबर 7। इसको मानना पहला समीकरण, इसको मानना दूसरा समीकरण, इसको मानना तीसरा समीकरण। ज़रा देखना x और z का वैल्यू, चाहे y और z का वैल्यू लाकर इसी पहले में रख देना, इन्हीं दोनों को एक में लाकर रख देना, आप लोगों का एक वैल्यू निकाल कर देगा। लिखना समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, अब 2 में मान रखोगे तो ज़रा देखना x और z का वैल्यू रखना है 5, यानी कि x और z के रखे पे 5 तो y, यानी कि 5 प्लस y बराबर 9, यानी कि y बराबर 9 माइनस 5, यानी कि y बराबर 4। y का वैल्यू 4 आ गया। y का वैल्यू अब रख देना किस में, 3 में। लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। 3 में रखोगे किसका, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू रखोगे 3 में तो 4 प्लस z बराबर 7, तो z बराबर आपको मिलेगा, z बराबर 7 माइनस 4, तो z बराबर आ जाएगा कितना 3, z बराबर 3 मिल गया। उसके बाद ज़रा देखना z का वैल्यू रख देना किस में, इसमें 2 में। लिखना समीकरण 2 में z बराबर कितना 3 रखने पर, अब समीकरण 2 में रखोगे तो x प्लस z का वैल्यू कितना 3 बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर 2, है ना। आ गया वैल्यू आपका। एक बार लाइन में इसे खींच के रख देना, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू यहीं पे निकल आया 4, और z का वैल्यू निकल कर आया है कितना 3, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत हार्ड नहीं है ना। इतना तो आप लोग जानते होंगे निकालना, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। ठीक है, रफ्तार से एकदम धक धक आएगा, है ना। ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका जो है 7 वाला कह रहा है कि इतना में से ABCD का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये भी यही क्वेश्चन है ना। देखो A, इसको मैं ब्लैक से लिखता हूँ ना, ब्लैक मुझे बहुत पसंद है। देखो भैया A, है ना, मज़ा मत लेना, A माइनस B, और दूसरा दिया है 2A प्लस C। यही क्वेश्चन ख़त्म होगा ना तो अब सब खत्म हो जाएगा। 2A माइनस B और उसके बाद 3C प्लस D, ठीक है। इसके बराबर रे भैया दिया है आपका बराबर में करके की दिया है, ज़रा देखना -1 और 5 0 और 13 कह रहा है ना कि ABC का और D का वैल्यू ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ज़रा देखना हम यही लिखेंगे फिर से, यदि अवयव समान है तो उनके अवयव भी, प्रविष्टियाँ या एलिमेंट भी समान होते हैं। ऐसे लिख के और समीकरण बना लेंगे। A माइनस B बराबर -1, दूसरा बनाना 2A प्लस C बराबर कितना, 2A प्लस C बराबर 5, और तीसरा बनाना 2A माइनस 5 बराबर 0, और चौथा बना लेना 3C प्लस D बराबर 30।
ये आपका पहला इक्वेशन, ये आपका दूसरा इक्वेशन, ये आपका तीसरा इक्वेशन, ये आपका चौथा इक्वेशन। अब मिलाओ किससे किससे क्या वैल्यू आ सकता है। ए बी दिया है, ए बी कहीं दिया है, ए बी देखो यहाँ पे दिया है, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 3 से हल करेंगे। देखो ज़रा ध्यान से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से लिखेंगे समीकरण 1 और सुनो देखो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप क्या कर दो, घटा दो। जब घटा दोगे ना तो आपको आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से ऐसे लिखना, और इसको लिखना a माइनस बी बराबर -1 और इसको 2a माइनस बी बराबर 0। घटाना था, यहाँ पे कह रहे हैं घटाना, तो घटाना तो प्लस, और ये आपका कट जाएगा तो 3a, ज़रा देखना 3a कह रहे हैं, a में से -2a घटेगा तो -a बचेगा, और ये आपका यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, -1 लिख देंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा, a बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू किसी में उठा के रख दो, अगर इसी में रख दे तो चाहे इसमें रख दे तो आपको v का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से लिखेंगे कि a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, जल्दीबाजी थोड़ा कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। 1 a का वैल्यू रखेंगे 1 माइनस b बराबर -1, तो माइनस b को उधर लेकर चले जाओ तो b प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाओ तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर आपका आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा ए बी का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। a का वैल्यू रख दो समीकरण किस में, 2 में, लिखेंगे a बराबर कितना, a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 में रख रहे हैं, 2 में रखोगे तो c का वैल्यू दे देगा, यानी कि 2 गुना 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो 2 लिखेंगे, 2 को उधर लेकर जाओ, c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर आ जाएगा 3, आपका c का वैल्यू आ गया। अब इसी c का वैल्यू उठा के रख दो किस में, समीकरण 4 में, लिखेंगे इधर c बराबर कितना 3, समीकरण 4 में ऐसे लिखो रे भैया, समीकरण 4 में रखने, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 4 में रखो, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी बराबर 13 है, तो 3 तिली के 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी बराबर आपका आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ पे लिख लेना ऐसे करके, a बराबर आया है 1, b बराबर आया है 2, c बराबर आया है 3 c बराबर 3, और d बराबर आया है 4। दिस आंसर, इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान है, इसलिए फटर सॉल्व करा रहे हैं, आप लोगों का टाइम बचेगा, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब में सब सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है ना। और ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, नागमड़ियों के चक्कर में कम पड़ना है ना। एक बात याद रखना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। चलिए आइए 8वां वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि a बराबर, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, a बराबर aij और m/n एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह, ये मैं पढ़ाया हूँ है ना, जाकर पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट में m और n दोनों सेम होता है वर्ग आव्यूह के लिए, यानी कि इसका जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से सी ऑप्शन जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है 9वां, कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के लिए निम्न युग्म समान है ना, यानी कि निम्न किस मानों के लिए समान है, इसी प्रकार से निकालना है जैसे हम लोग x y z का फिर a b c का वैसे मान निकाल रहे थे। तो जब इसको निकालोगे ना तो जैसे x दिया है और y दिया है, दो ही चीज़ इसमें दिया है, x और y के ना अलग अलग वैल्यू निकल कर आएंगे, एक सेम नहीं निकल कर आएंगे। और जब अलग अलग वैल्यू निकल कर आएंगे तो हम लिख लेंगे कि ज्ञात करना संभव नहीं है। जब अलग अलग आएगा तो कैसे ज्ञात कर पाओगे, नहीं ज्ञात तो कर पाओगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है 10वां 3/3 कोटि के, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, 9वां का। और 10वां जो दिया है 3/3 कोटि
के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि मतलब अवयव 0 या 1 है। तो जरा देखें ना, 3/3 का मतलब होता है 9, यानी कि 9 एलिमेंट होंगे। और 9 एलिमेंटों को कैसे लिखना है, 0 1 के रूप। कितना लिख सकते हो, इसकी कुल कितनी संख्या हो सकती है, अवयवों की कुल कितनी संख्या हो सकती है प्रविष्टियाँ, अगर 0 1 दिया रहेगा तो यानी कि हम लिखेंगे 2, इसका क्या है, 2 इसका एलिमेंट है, 0 और 1, तो 2 और 2 पे करेंगे 9, ठीक है ना, ये मैं बताया हूँ कंसेप्ट में। 2 पे करेंगे 9 तो यहाँ पे आएगा 512, ठीक है ना। 2 के पावर 9 कितना होता है, 512, और 2 के पावर 10 कितना होता है, 1024, ठीक है ना। ऐसे आप लोग निकालते रहिएगा। 2 के पावर 11 कितना होता है, बताइएगा सोच के कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अब तो जान ही गए होंगे। तो 512 इसका आपका डी ऑप्शन सही है ना, 512। इस प्रकार से गुरु आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नहीं मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हुआ 3.1। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। टाइम बहुत कम मिलता है, आप ये लोगों के लिए वीडियो बना है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, लाइक वाइक आता है तो, ठीक है ना। और वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, है ना, जुड़िएगा हमसे और इस चैनल को आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और भी साथी जुड़ सके। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।